हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। हम एवरेज पढ़ रहे थे, ठीक है ना। एवरेज का आपका ये पार्ट कौन सा है? पार्ट 5 है, ठीक है। पार्ट 4 आपने देख लिया होगा। पार्ट 4 को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये पार्ट 5 है। देखो जरा, 10 संख्याओं का औसत 250 है। पहली 4 संख्याओं का औसत 240 है। अगली 4 संख्याओं का औसत 255 है। तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करें, ठीक है। आपको इस बार कितने संख्या दी गई है? 10 संख्या दी गई है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ध्यान से समझना जरा, 10 संख्याओं का औसत कितना है? 250, ठीक है। अब देखो, पहली 4 संख्याओं का औसत दिया गया है कितना? 240। तो पहली 4 संख्याओं का औसत कितना है भाई? 240, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोला है। अगली 4 संख्याओं का औसत कितना है? 255, ठीक है। अगली 4 संख्या ये हो गई, इनका औसत कितना है? 255। अब देखो, अभी तक के क्वेश्चन में केवल एक टर्म बच रही थी, है ना। एक टर्म बच रही थी पिछली क्लास में। तो आपने क्या किया था? सीधा इसको सॉल्व करके 250 में से जो भी आ रहा होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेकिन इस बार क्या है, 2 टर्म बच रही है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। पहले तो इसको कंपेयर करो 250 से। कितना ज्यादा है ये? कम है ना। कितना कम है? 10 कम है। -10 लिख लिया। कितनी टर्म है इसमें? 1 2 3 4 इंटू 4। 255 250 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा, तो +5 लिख लिया। कितनी टर्म है? 4, ठीक है। ये कितना हो गया? -40, ये +20। इसको सॉल्व करेंगे तो आप कितना आएगा? -20, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया है? अंतिम 2 संख्या का औसत ज्ञात करें। तो अंतिम 2 ही बच रही है। 4 का, तो 4 का पहले औसत दिया गया था, फिर 4 का औसत दिया गया, ठीक है। अब देखो, ये आपका औसत ये आया ना 20। कितनी संख्या बच रही है? 2। तो 2 से डिवाइड दे दो। 2 संख्या बच रही है, 2 से डिवाइड दे दो। कितना आ जाएगा? -10। और आपको पता है कि साइन चेंज करके इधर ले जाना है। माइनस का 10 है तो प्लस का 10। आपका आंसर आ गया 260। यही क्या है? आपका अंतिम 2 संख्या का औसत, ठीक है। कितना आ गया? 260। क्लियर है? चल, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। द एवरेज ऑफ 16 नंबर इज 400, यानी कि 16 संख्याओं का औसत 400 है। पहली 6 संख्याओं का औसत 405 है। इस बार अंतिम से ले लिया उसने। अंतिम 6 संख्याओं का औसत 410 है। तो बची हुई संख्या का औसत ज्ञात करना है। देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। आपकी सहूलियत के लिए मैं बार बार ऐसे कर रहा हूं, ठीक है। ये 400 औसत दिया गया है। तो स्टार्टिंग की 6 संख्या, इनका औसत कितना है भाई? 405, ठीक है। और लास्ट की 6 संख्या, लास्ट से देखो 1 2 3 4 5 6, लास्ट की 6 संख्या का औसत कितना है? 410। अब कंपेयर कर लो भाई इससे। ये देखो कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। और 6 संख्या इंक्लूड है इसमें, कितना हो गया? +30। क्लियर है? अब देखो, ये कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है, ठीक है। 6 संख्या इंक्लूड है इसमें भी, कितना हो गया? +60। अब देखो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90। अब देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बची हुई संख्या का औसत ज्ञात करें। तो बची हुई संख्या कितनी है? 4 है ना। तो 4 से डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 45/2, यानी कि 22.5। अब देखो, अभी ये पॉजिटिव है। आप इधर ऐड क्या कर दोगे? इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, है ना। 22.5, आप 22.5 को घटाओगे जब 4 इसमें से, तो आपको क्या आएगा? 377.5, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत भार 30.5 किलोग्राम था। कक्षा में 6 नए छात्रों के शामिल होने के बाद इसका औसत 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। कक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का औसत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया था। देखो, एमटीएस के क्वेश्चन आपको ज्यादा ऐसे इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अभी जीडी की वैकेंसी आने वाली है। तो जीडी से पहले एसएससी ने केवल यही एग्जाम कंडक्ट कराया है। और जीडी हुई, एमटीएस हुआ, इनके लगभग एक जैसे पैटर्न रहते हैं क्वेश्चंस के। तो ऐसे क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत भार 30.5 है। फिर कितने छात्र और आ रहे हैं? 6 छात्र और आ रहे हैं। देखो, पहले तो 20 स्टूडेंट थे ही, 6 और आ गए। 6 न्यू स्टूडेंट, आपने एनएस लिख लिया, ठीक है। 6 न्यू स्टूडेंट और आ गए। फिर औसत भार क्या हो जाता है? 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। पहले कितने था? पहले था 30.5, अब 2 और बढ़ गया तो कितना हो गया? 32.5। क्लियर बात है? अब देखो,
20 स्टूडेंट का एवरेज दिया गया है, कितना है देखो जरा, 30.5। भाई कंपेयर करो, ये कितना ज्यादा है बताओ जरा, 2 ज्यादा है ना, कम है, सॉरी देखो ये 32.5 है, ये 30.5 है, ठीक है, कम है कितना, 2, तो माइनस का 2 लिख लेंगे। कितने इंक्लूड है नंबर, 20 है ना, तो 20 माइनस के 40 आया। अब देखो ये माइनस का 40 आया, लेकिन देखो ये 6 नंबर है ना, तो 6 नंबर यानी कि 6 नए स्टूडेंट का आपको औसत निकालना है। देखो कक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का औसत भार ज्ञात कीजिए, यानी कि नए कितने औसत कितने छात्र आपके शामिल हो रहे हैं, देखो 6 हो रहे हैं ना, ये लिखा है 6 नए छात्र शामिल हो रहे हैं, तो 6 नए छात्र शामिल जब होंगे तो इनका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे आप, इस 40 को 6 से डिवाइड देंगे, तो कितना आएगा, माइनस के 20/3 आएगा, ठीक है। अब ये माइनस के 20/3 आप क्या करो, माइनस का साइन है ये, इधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 20/3, ठीक है। इसको यहाँ काट लो आप, ऐसे करके आ जाए 6.66 आ जाएगा। ऐड करो कितना आ जाएगा, देखो 6 5 6 6 5 11 कैरी 1 32 6 38 1 39 39.16 करके कुछ आ रहा है, ठीक है। देखो ये 6 है ना, ये 6 है, 5 से ज्यादा है तो ये 2 लिख लिया है, देखो ऑप्शन के हिसाब से देखो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। एक्यूरेट डाटा ये है, लेकिन ये 5 से ज्यादा है तो ये इधर दे देगा, 39 पॉइंट कितना आ जाएगा, 39.2 किलोग्राम। देखो अपडेट क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में आया हुआ। 12 संख्याओं का औसत 42 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है और पहली 4 संख्याओं का औसत 44। टोटल 12 संख्या दी गई इस बार, ठीक है, और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 दिया है, पहली 4 संख्याओं का औसत उसने कितना दिया, 44 दिया है। अब यहां से पढ़ो क्वेश्चन, क्वेश्चन इतना तो पहले जैसा, ये वाला कितना ना है, ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ तक ये तो पहले जैसा है, लेकिन इसके बाद आपको थोड़ा नया चीज देखने को मिली। देखो छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है और 7वीं संख्या से 5 कम है। कौन सी, छठी संख्या जो है वो 5वीं संख्या से 6 कम है और 7वीं संख्या से 5 कम है। छठी और 7वीं संख्या का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, एसएससी सीजीएल 2021 है ना, 2021 में पूछा गया था। अभी तक हमने क्वेश्चन करे वो केवल इतने डाटा का किया ना क्वेश्चन, अब ये थोड़ा नया चीज इंक्लूड हुई है, तो इसको कैसे करेंगे देखो बाकी तो सेम ही करेंगे ना, 12 संख्याओं का औसत ऐसे करके। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 संख्याओं का औसत कितना है, 42 है। अंतिम 5 संख्या का औसत यानी कि, ठीक है, कितना है भाई, 40, और पहली 4 संख्याओं का औसत, पहली 4 संख्या ये रही, इनका औसत कितना है, 44 है, ठीक है, ठीक है। सॉल्व करो इसको, ये देखो 44 कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो प्लस के 2 कितने नंबर है, 4, तो 4 दूनी 8, 40 कम है, कितना कम है, 2, कितने इंक्लूड है नंबर, 5, तो 5 दूनी 10 माइनस का, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। लेकिन अब कितने नंबर बच रहे हैं, 3 नंबर बीच में बच रहे हैं ना, ये कौन से नंबर होंगे, 6वां 7वां और 8वां होगा ना, सॉरी 5वां 6वां 7वां, अच्छा 5वां, 1 2 3 4, ठीक है, ये 5वां, ये 6वां और 7वां, ठीक है, क्योंकि टोटल कितने हैं, 12 है। अब देखो ये -2 आ गया आपका, अब कितने अंक बच रहे हैं, 3, तो 3 से डिवाइड दो, ठीक है, 3 से डिवाइड दिया आपने। आप 3 क्या करोगे, इधर ले जाओ, माइनस है ये, -2/3 कहाँ जाएगा, इधर, तो प्लस का 2/3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 3 2 जा 6 और 4 3 12 प्लस 2 3, कितना आ जाएगा, 128/3, यानी कि 5वें 6वें और 7वें नंबर का औसत कितना आ गया, 128/3 है ना, 5वें 6वें और 7वें नंबर का औसत कितना आ गया, 128/3, ठीक है। अब आपको क्या दिया गया, देखो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इतना लिख ले रहा हूं कि 5वां 6वां और 7वां इसका एवरेज कितना दिया गया है, 128 आपने निकाल लिया, 128/3। अब इसको रफ कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, देखो, ठीक है। अब देखो अगर
इन तीन संख्याओं का औसत 128/3 है, तो इन तीन संख्याओं का औसत कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 128, यानी कि पांचवी, छठवीं और सातवीं संख्या का योग कितना होगा, 128। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ। छठी संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है और सातवीं संख्या से 5 कम है, यानी कि छठी संख्या देखो कंपैरिजन किससे हो रहा है, किससे ज्यादा है, छठी संख्या से पांचवी संख्या भी ज्यादा है और सातवीं संख्या भी ये कम है ना, छठी संख्या से पांचवी संख्या कम है। देखो आप जरा, हम इसमें क्या मानते हैं, छठी संख्या हमने x मान ली, ठीक है, x मान ली। अब इसको पढ़ो, छठी संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है, ठीक है, 6 कम है, पांचवी संख्या से 6 कम है, तो पांचवी संख्या क्या हो जाएगी, x+6। देखो ये 6 कम हो गई, ये अगर x है तो ये कितना हो जाएगा, x+6। पांचवी संख्या छठी संख्या से 6 कम हो गई, ठीक है, आगे बढ़ो। और छठी संख्या ही सातवीं संख्या से कितना कम है, 5 कम है, तो ये कितना हो जाएगा, x+5। देखो छठी संख्या सातवीं संख्या से 5 कम आ गई। अब ठीक है, इन तीनों का अगर योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, x x x, यानी कि 3x और 6 5 11। ठीक है, इन तीनों का योग कितना है, 3x + 11, और इनका योग आपको दिया गया था कितना, 128, आपने निकाल लिया है। अब देखो यहाँ से आप x का मान निकालेंगे, ये आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 127। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 4 12, 117 आएगा ये, 3x + 11 कितना, 100 6 5 11, ये कितना आएगा भाई, 127। तो x का मान 117। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, 39। अब देखो x का मान आपके पास 39 आ गया, आपसे क्या पूछा है कि छठी और सातवीं संख्या का औसत क्या है। तो छठी संख्या कौन सी है, x, जो कितनी है 39, और सातवीं संख्या कितनी है, x+5, यानी कि कितनी हो जाएगी, 44। ठीक है, इनका क्या पूछा है, एवरेज पूछा है, तो इनको ऐड करके आप 2 से डिवाइड दे दो, 9 4 13, कैरी 1, 2 से जब दोगे 41.5। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा, देखो जरा, चलो देखें। पांचवा क्वेश्चन, 16 संख्याओं का औसत 48 है, इनमें से पहली 6 संख्याओं का औसत 45 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 53 है। सातवीं, आठवीं और 9वीं संख्या में क्रमशः 3 और 7 संख्या से क्रमशः 3 और 7 अधिक हैं। पिछले जैसा ये लगभग क्वेश्चन, थोड़ा सा डाटा अलग है। देखो जरा, 16 संख्याओं का औसत कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 16 संख्या का औसत कितना है, 48। ठीक है, इनमें से पहली 6 संख्याओं, यानी कि पहली 6 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 45। ठीक है, और अंतिम 7 संख्याओं का औसत, अंतिम 7, पीछे से देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है भाई, 53 है। ठीक है, अब देखो ये कितनी संख्या थी, 6, तो अब ये कौन कौन सी बची, सातवीं, आठवीं और 9वीं, ये बच गई ना संख्या। ठीक है, कंपेयर करो जरा, 45 जो है वो 48 से कितना कम है, 3 कम है, 3 कम है ना, कितनी संख्या इंक्लूड है इसमें, 3 3 6, तो माइनस के 18। इधर देखो, ठीक है, यहाँ ये कितनी संख्या अधिक है, 53 जो है वो कितनी संख्या अधिक है, 5 अधिक है, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा, प्लस के 30। अब ये देखो कितना अंदर है भाई, 12 है। ठीक है, प्लस के 12। ठीक है, अब देखो ये 3 संख्या है, तो 3 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 1 2 3 6 ना, 53 है ना, 5 ज्यादा है, अच्छा 7 संख्या है ना, ये 7 संख्या है, देखो 7 संख्या, 7 पना 35। ठीक है, कितना आ गया भाई, 35 और 18 में अंतर कितना आ जाएगा, 17। ठीक है, 17 अंतर आ गया। अब देखो 17 क्या हो गया, यहाँ कितनी संख्या, 1 2 3, तो 3 से डिवाइड दे दोगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 17/3, ये प्लस का है, अभी इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि -17/3।
इसको सॉल्व कर लो। 8 तिया 24, कैरी 2, 4 तिया 12, 2 14, माइनस के 17, ठीक है 3। ये कितना आ जाएगा 127/3, यानी कि 7वीं 8वीं और 9वीं संख्या का औसत कितना आ गया 127/3। क्लियर है। चलो तो अगर इनका औसत 127/3 है तो इनका योग कितना होगा, 3 से इंटू कर दो, है ना, कितना हो जाएगा 127, यानी कि 7वीं 8वीं और 9वीं संख्या का योग कितना है 127, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 7वीं और 8वीं संख्या 9वीं संख्या से क्रमशः 3 और 7 अधिक है, ठीक है। तो हम इसको x मान लेते हैं, x मान लिया। 7वीं संख्या कितनी अधिक है, देखो 3 अधिक है, तो 7वीं संख्या x+3, और 8वीं संख्या कितनी अधिक है x+7 अधिक है, तो x+7। अब देखो इनका योग कितना 127, इनका जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x तो ये रहा, और 7 3 10, 127। देखो कितना हो जाएगा 117, और x का मान कितना आ जाएगा 39, ठीक है। अब x का मान 39 आ गया। क्लियर है, पिछले जैसा ही है, सेम टू सेम। ये भी क्वेश्चन देखो आया हुआ है, CGL 2021 में ही पूछा गया था। देखो x की वैल्यू 39। अब देखो क्या निकालना है आपको, 9वीं और 7वीं संख्या का औसत। औसत निकालना है 9वीं और 7वीं संख्या का औसत। तो 9वीं संख्या कितनी है 39 है भाई, 39 है, और 7वीं संख्या 3 ज्यादा है ना, तो कितना हो जाएगी 42, डिवाइड बाई 2, कितना हो जाएगा ये देखो 9 2 11, 4 4 8, 2 से डिवाइड दोगे तो 40.5। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ। देखो मैंने इस तरीके के आपको कम से कम 15 क्वेश्चन करा दिए इस मेथड पे, ठीक है। अब आप क्या करना, जब इसको 2 बार आप रिवीजन कर लोगे, 2 बार रिवीजन करने के बाद इसको आप माइंड में सॉल्व करने की कोशिश करना। कैसे, देखो कि देखो ऐसे देखा करो कि 45 जो है वो 48 से कितना कम या ज्यादा है, 3 कम है, तो माइनस का 3 दिमाग में लिखना है, और कितनी संख्या है 6 संख्या, तो माइनस के 18 हो जाएंगे, ठीक है। ये नोट कर लेना कहीं रफ में जहां भी करो ना, बस। ये 53 है, ये कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, और कितनी संख्या है 35, तो प्लस का 35। अब सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आ जाएगा 17 बच जाएगा। अब 3 संख्या बच रही थी, 3 संख्या का डिवाइड दे दो, ये प्लस का था तो अब कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा ना, 48 में से माइनस घटा दो, कितना घटा दो 17/3। देखो यहीं पे आ गए ना हम, वहीं पे आ गए, फिर यहां से आप सॉल्यूशन कर लेना, ठीक है। द एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 15 if average of first 5 number is 13 and average of last 5 number is 17, then फाइंड 5th नंबर। अब आपको 5वां नंबर ज्ञात करना है, कब, जब 9 संख्याओं का औसत 15 है। एक काम करो, इसको लास्ट में करते हैं, इससे पहले 7वां करो, ठीक है। एक विषय में 13 विद्यार्थियों के औसत अंक 16 है, यदि पहले 7 विद्यार्थियों का औसत 67 है और अंतिम 7 विद्यार्थियों का औसत 69 है, तो 7वें विद्यार्थी का अंक कितने हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। इसको सॉल्यूशन देखते हैं। 13 विद्यार्थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। 13 विद्यार्थी है, उसमें से पहले 7 विद्यार्थियों का औसत, पहले 7 यानी कि 3, पहले 7 विद्यार्थियों का औसत कितना है भाई 67, टोटल कितना था 66, ठीक है। और अंतिम 7 विद्यार्थी, देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि देखो अब एक इंक्लूड हो रहा ना, ये वाला दोनों में आ रहा है, ठीक है, ए वाला दोनों में आ रहा है। तो अंतिम 7 का औसत कितना दिया गया भाई, अंतिम 7 का कितना है 69, ठीक है। कंपेयर कर लो, 67 कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, ठीक है। कितनी संख्या इंक्लूड है 7, ये देखो कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है ना, कितनी संख्या इंक्लूड है 7, तो ये कितना आ जाएगा प्लस के 7, ये प्लस का 21, इन दोनों को जोड़ दो कितने आ जाएगा प्लस के 28। अब देखो जब भी बीच की संख्या पूछे, मिडिल टर्म पूछे, ठीक है, मिडिल टर्म ही तो पूछ रहा है, साथ में यही तो होगी मिडिल टर्म। जब भी बीच की संख्या आए तो आप क्या करना है, इसका साइन चेंज नहीं करना, 28 है ऐसे का ऐसा ही आप इधर चिपका दो बिना साइन चेंज किए। 8 6 14 कैरी 1 6 3 9, ऑप्शन सी। जब भी मिडिल टर्म आए, मिडिल टर्म पूछा जाए तो आपको साइन चेंज नहीं करना, बस सॉल्यूशन सेम टू सेम रखना है, बस साइन चेंज नहीं करना, ठीक है। देखो अगला करो। 21 प्रश्न पत्रों के औसत अंक 50 है,
पहले 11, देखो इसमें भी क्या करते, 11 ये है 11 ये 22 हो रहा है टोटल, मतलब एक पक्का बीच में आ रहा होगा, तो बीच में ही आपको देखो 11वां प्रश्न पत्र के अंक ज्ञात कीजिए, वो बीच में जो आ रहा है यानी कि मिडिल नंबर ही आपको निकालना है। तो इसको भी देखो सॉल्यूशन करने की कोशिश करो, दिमाग में कोशिश करो। ये 52 है, ये 50 है, ठीक है, कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, संख्या कितनी इंक्लूड है 11, तो 11 दूनी 22 प्लस का 22, ठीक है। यह देखो 45 जो है 50 से कितना कम या ज्यादा है, कम है, कितना 5, तो माइनस के 5 माइंड में लिखा, कितने संख्या इंक्लूड है 11, तो 11 पंचे 55, ठीक है, क्लियर है। बस इन दोनों को सॉल्व करना है आपको, प्लस का 22 और सॉरी हाँ और माइनस के 55, तो कितना बचेगा 33 बचेगा, काय का माइनस का, ठीक है। अब देखो आपसे क्या पूछा है, 11वें प्रश्न पत्र यानी कि बीच का पूछा है ना, बीच में टोटल कितना था 50, आपको साइन चेंज नहीं करना, माइनस का 33 आ रहा है, माइनस का 33 ही आएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा देखो 17, क्लियर है, देखो ये 17 वाला यही आपका आंसर, ठीक है। अगला करते ए बी सी का औसत भार 43 किलोग्राम है, यदि ए और बी का औसत भार 44 केजी है तथा बी और सी का औसत भार 41 केजी है, तो बी का भार देखो, ये ए और बी है इंक्लूड करके इनका भार कितना है 40, ये बी और सी है यानी कि दोनों में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, यानी कि एक तरीके से मिडिल टर्म ही पूछी गई है। तो देखो ये 40 है, कितना कम है 3 कम है ना, तो -3 दिमाग में लिखा, कितने नंबर है ये 2 है, तो माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। ये कितने हैं 2 है ना, इनका कितना एवरेज है 41, तो ये कितना जाता है, ये कम है, कितना कम है माइनस के 2, ठीक है। और कितने नंबर है 2 नंबर है ना, तो 2 दूनी 4 यानी कि माइनस का 4, इन दोनों को जोड़ दोगे, माइनस का 6 और माइनस के 4 को कितना जाएगा माइनस के 10, साइन चेंज नहीं करना है, यानी कि जो माइनस का 10 आया वो यहीं चिपका देना आपको, 43 माइनस 10 कितना आ जाएगा 33, ऑप्शन डी, ठीक है। देखो 23, हाँ इस बार 23 दिए गए नंबर 12 और 12, ठीक है, 12 दूनी 24 यानी कि पक्का एक बीच में आ रहा है, कौन सा 12वां एक आ रहा है बीच में। अब देखो इसको भी ऐसे ही कर लो, ये 32 है, 32 जो है वो 36 से कितना कम है 4 कम है, तो यानी कि माइनस का 4 और कितने नंबर है 12, तो 12 चौके 48 माइनस के 48, ठीक है। यहाँ देखो ये 39 क्या है ज्यादा है, कितने 3 ज्यादा है यानी कि प्लस का 3, और 12 नंबर है यानी कि प्लस का 36। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 12 का डिफरेंस आ रहा है, माइनस के 12 का डिफरेंस, अब माइनस के 12 का डिफरेंस आ रहा है भाई, तो क्या करेंगे साइन चेंज नहीं करेंगे, 36 में क्या करेंगे -12, कितना आ जाएगा 24 यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। अब चलते जो क्वेश्चन मैंने छुड़वा दिया था, देखो जरा, हाँ ये क्वेश्चन छुड़वाया था, देखो 9 संख्याओं का औसत 15 दिया गया, देखो 5 संख्या इधर है 5 संख्या इधर, यानी कि 10 हो गई, और जबकि आपको होने कितनी चाहिए थी 9, यानी कि एक संख्या बीच में आ रही, कौन सी 5वीं, वही संख्या हमें ज्ञात करनी है, निकालते हैं चलो। ये 13 है, ठीक है, कितना कम है 2 कम है यानी कि माइनस के 2, कितनी संख्या है 5 यानी कि माइनस के 10, ठीक है। ये देखो कितनी है 17 है ना औसत, कितना ज्यादा है 2 यानी कि प्लस के 2, संख्या कितनी है 5 यानी कि प्लस के 10। अब देखो इनको जब ऐड करोगे तो 0 आएगा, ये इसका मतलब क्या है औसत सेम टू सेम रहेगी, ठीक है ना, इसमें कुछ जोड़ना है ना इसमें कुछ घटाना है, यानी कि आपकी औसत 5वां नंबर क्या रहेगा, सॉरी 5वां नंबर क्या रहेगा सेम टू सेम जितना कि औसत दिया गया है, क्योंकि आप -10 और +10 कैलकुलेट करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो आपको कुछ भी जोड़ना या घटाना नहीं है, तो आपका 5वीं संख्या क्या हो जाएगी 15, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।